जो कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशज, उनकी हत्याएं उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण की गई कि इनकी पूजा पद्धति और उपासना वो नहीं है जो 1400 साल पहले टेंट में शुरू हुई थी, और उसके अलावा कोई दूसरी नहीं होगी मानना। क्योंकि जब उनकी किताब, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, हम कहने से शर्माते हैं, इस किताब को पढ़िए, वैसे ही पढ़िए जैसे फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पढ़िए इसको, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जब किसी की किताब जिसको वो मानते हैं, जिस पे उनका अकीदा है, जिस पे उनका विश्वास है, जिस पे उनका ईमान है, जब वो ये कहते हैं कि इस किताब के अलावा हम दुनिया में कुछ नहीं मानते, तो वो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम पाखंडी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, चापलूस हैं, डरपोक हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस किताब में जो सच लिखा है उसके बारे में हम तो बोलेंगे नहीं, और अगर ये सच कह रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। हर हिंदू वो कहता है आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आप कुरान पढ़िए वो बहुत अच्छा है। उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने कुरान पढ़ा है वो बगदादी है, जिसने कुरान पढ़ा है वो ISIS है, जिसने कुरान पढ़ा है वो जैश मोहम्मद है, लश्कर तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है। वो बल्लभगढ़ में भी इसी किताब के कारण मार रहा है, वो राहुल राजपूत को भी मार रहा है, वो अंकित को भी मार रहा है, वो डॉक्टर नारंग को भी मार रहा है, और स्वामी श्रद्धानंद को भी मार रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए कि हमें तत्कालिक सामाजिक थोड़ी सी हमारी इज्जत में कोई हमसे बात कर ले, अरे जनाब आप तो बहुत दानिश्वर आदमी है, बस फिर तो क्या है, हम तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और अपने ही लोगों को गाली देने लगते हैं और उस झूठ के नैरेटिव का आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति का दुनिया की किसी संस्कृति से कोई मुकाबला नहीं है, कि सनातन कोई एक भारत में नहीं बसती है, पूरी दुनिया में है। पर्यावरण के प्रति धन्यवाद करने की परंपरा हमारे अंदर है, धरती को पूजने की परंपरा हमारे अंदर है, हम सूरज को पूजें, हम वायु को, ये इसलिए है कि यही प्रकृति है, और यही प्रकृति अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं दुनिया में चले जाएं, इसी प्रकृति से दुनिया चल रही है। हमने नहीं कहा कि जब तक ये पूजा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं माने जाएंगे। लिहाजा इसका दूसरा एक और उदाहरण है गंगा जमुना तहजीब। ये कहां पैदा हुई थी, ये कहां से आई थी? तो गंगा जमुना तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये भारत विभाजन के बाद जो भारत में मुसलमान बचे, क्योंकि 1946 का आपने चुनाव का रिजल्ट नहीं पढ़ा, उस रिजल्ट की आपने एनालिसिस नहीं की। अगर उसकी एनालिसिस आप कर लेते तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान बन गया, ये समझ में आता था कि पाकिस्तान मांगा बन गया। वो ईमानदार लोग थे, उनके मन के अंदर जो था वो उनके मुंह पे था, लेकिन जो जहां रह गए इनके मन में भी कुछ और था और मुंह में भी कुछ और था। लिहाजा आज दुनिया की तमाम सभ्यताओं को जो चुनौती दी जा रही है, हथियारों के बल पर, मार काट के बल पर, हम श्रीलंका में जाएंगे तो चर्च में बम से उड़ा देंगे, हम कोयम्बटूर में जाएंगे तो बम से उड़ा देंगे, हम स्पेन हो, हम ईरान हो, इराक हो, हम दुनिया में कहीं भी जहां हम तर्क से नहीं जीत सकते, लॉजिक से नहीं जीत सकते, वहां हम तलवार से जीतेंगे। इसलिए एक भीड़ तंत्र की सभ्यता पैदा की गई। दुनिया में 57 देश हैं, किसी भी देश में RSS का और विश्व हिंदू परिषद का कोई ब्रांच नहीं है, वहां कोई इनकी ब्रांच नहीं है, न हम जैसे पागल लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन कौन किसको 57 देशों में मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, क्यों काट रहा है? अगर हम इसको सिर्फ ये सोच करके छोड़ देंगे कि ये कुछ लोग ही खतरनाक नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जो चुप बैठे हैं, सारे लोग वो ज्यादा खतरनाक हैं।
लेकिन कुछ लोग कह करके हम उस समस्या से लड़ना नहीं चाहते। ये कि भाई ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी सब अच्छे हैं, इसलिए आपने एक शब्द कॉइन कर लिया है, ये कट्टरपंथी मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है। तो भाई ये जो कट्टरपंथी 5% है, तो ये 95% लिबरल क्या कर रहे हैं? तो 95% लिबरल है, वो 5% कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रहे। तो हाल के दिनों में 2014 के बाद से आपको पता चल गया होगा कि जो लिबरल थे वो कितने भयानक लिबरल थे। ये मुफ्ती, ये हाजी, ये मैदान में आ गए।